आपको पता है भगवान शंकर जी ने भी एक बार गृह प्रवेश कराया था, शायद आपको ये कथा मालूम नहीं होगी। जिनको आप शमशान में रहने वाला और पर्वत पर बैठने वाला और बस केवल योगी ही मानते रहते हैं ना, वो भोलेनाथ जब ब्याह करके भगवती पार्वती को लेकर के आए और ला करके शमशान में बिठाल दिया, उसी रात्रि में, विवाह की पहली रात्रि में, तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है और आप इस शमशान में लेकर के आ गए। एक कन्या के कितने सारे भाव होते हैं विवाह के पहले कि मेरा एक अच्छे कुल में एक ऐसी जगह विवाह हो जहां किसी चीज की कोई कमी ना हो, धन संपन्न, धन दौलत, घर, और एक पिता भी जब अपनी बिटिया का विवाह करता है तो एक एक गुण को अच्छी तरह परख लेता है कि मैं जिसको अपनी कन्या का दान करने जा रहा हूं वहां जाकर बेटी सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, हे जगतपति, आप हमारे लिए एक महल बनवाइए, हम शमशान में नहीं रहेंगे यहाँ बट के झाड़ के नीचे। भोलेनाथ ने कहा देवी हम एक बात बताएं तुम्हें। बोले बताओ। बोले तुमसे तो अब कोई बात छिपी नहीं है, तुम हमारी अर्धांगिनी हो। हमारी कुंडली में मकान का जो है ना वो सूट नहीं है। बोले नहीं नहीं, हमें तो मकान चाहिए, आप हमें महल बनवा कर दो। अब जब माता पार्वती बार बार कहने लगी तो भोलेनाथ ने तुरंत ही कुबेर को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा एक सुंदर भव्य महल का निर्माण कर दिया जाए। विश्वकर्मा जी ने धन के मालिक कुबेर के साथ मिलकर के और भव्य एक सुंदर पूरी सोने की पूरी बना दी, सोने का महल बना दिया, जो महाराज भूतो न भविष्यति, था ही नहीं ऐसा कुछ, इससे पहले कभी बना नहीं था और इसके बाद अब कभी बनेगा। इतना दैदीप्यमान वो महल बना करके तैयार किया। और उसके बाद जब महाराज घर में जाने की बारी आई तो पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी हम बिना गृह प्रवेश के नहीं जाएंगे। अहिरपुरा केसला में लोग चले जाते हैं ऊपर, पार्वती मैया बोले नहीं हम तो गृह प्रवेश करके ही रहेंगे। बोलो नारायण भगवान की। तो उस समय अब भगवान शंकर को कोई पूजा कराना हो तो ब्राह्मण भी फिर वैसा ही ढूंढा जाएगा। उस समय रावण से अधिक विद्वान कोई नहीं था और भगवान शंकर का परम भक्त भी था रावण। रावण से अधिक विद्वान कोई नहीं था। तुरंत भगवान शंकर ने कहा रावण आकर के आप आचार्य के रूप में हमारा गृह प्रवेश कराइए। रावण आए और आकर के भोलेनाथ और माता पार्वती को साथ में लेकर के और विधि विधान से रावण के द्वारा पूजन कराई गई। उसके पश्चात उस महल को देख करके रावण का मन ललचा गया कि इतना सुंदर महल, ये तो मेरे पास होना चाहिए। और जब अंत में पूरा कार्य हो जाने के बाद यज्ञ की पूर्णता के लिए, फल प्राप्ति के लिए ब्राह्मण का तिलक करके दक्षिणा दी जाती है, तो भगवान शंकर ने पूछा कि रावण दक्षिणा में क्या चाहते हो? आचार्य बताओ आपको दक्षिणा में क्या दे दें? तो रावण ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे मेरी संतुष्टि पूर्ण दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप मुझे सोने का महल मुझे दे दीजिए। और तुरंत भोलेनाथ ने एक पल की भी देरी नहीं करी, संकल्प करो आचार्य जी, और संकल्प करके वो सोने का महल रावण को दे दिया। और ज्यों रावण को दिया तो पार्वती की ओर देखकर बोले पार्वती हमने कहा था हमारे भाग्य में मकान नहीं है। माता पार्वती उस महल से बाहर निकली, रावण को त्रिकूट पर्वत पर वो महल दे दिया गया। और निकलते निकलते माता पार्वती ने कहा कि रावण रावण मैंने बहुत सारे स्वप्न देखे थे इस महल के साथ में, मैं बहुत सारे अनेक प्रकार के मंगलमय विचारों को लेकर के आई थी इस महल में, लेकिन आज तूने उन्हें पूर्ण होने से पहले ही ले लिया। जा, मैं श्राप देती हूँ कि तू इस महल में कभी सुख शांति से नहीं रह पाएगा और ये महल एक दिन ये महल जल करके राख हो जाएगा। और माता पार्वती ने श्राप दिया तो वही भगवान भोलेनाथ जब हनुमान जी बन करके आए और जाकर के अपनी पूंछ से लंका का दहन कर दिया, वही लंका थी जो भगवान शंकर के द्वारा रावण को दी गई थी। बोलो नारायण भगवान। तो यजमान ऐसे ऐसे भी हैं कि बना बनाया महल सोने का दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी बार बार यजमान की बात कर रहे हैं, तो हमारे यजमान भी बहुत अच्छे हैं। बोलो नारायण भगवान की।
हाँ, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो मुन्ना भैया बाद में कहने लगे क्या बोल रहे थे ऊपर बैठ के।